आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए बस लाइक करके आप अगली वीडियो पे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनली, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में पेश हुआ श्वेत पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 8 फरवरी को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। 59 पेज का श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी गई है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। श्वेत पत्र का मकसद मनमोहन सिंह सरकार बनाम नरेंद्र मोदी सरकार के समय आर्थिक हालात की तुलना करना है। इसके जरिए ये दिखाया गया है कि कैसे सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकाला। श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर एक रिपोर्ट, गाइड, रिसर्च बेस्ड पेपर या औपचारिक सरकारी दस्तावेज होता है। यह किसी विषय या समस्या के समाधान, नीति प्रस्तावों के बारे में एक्सपर्ट के एनालिसिस के आधार पर पेश किया जाता है। ये सफ़ेद कवर में बंधा होता है, इसी कारण से इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। दुनिया का पहला श्वेत पत्र ब्रिटेन में लाया गया था, जिसके बाद गुलाम आज़ाद भारत में श्वेत पत्र लाए गए। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने जून 1922 में फिलिस्तीनी मामलों पर दुनिया का पहला श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन लेकर फिलिस्तीनी के भविष्य पर अपनी नीति स्पष्ट की थी। 90 के दशक से व्यापारिक कंपनियों ने भी अपने व्यापार और मार्केटिंग के लिए श्वेत पत्र लाना शुरू कर दिया। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के लिए थीम जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम जारी की है। इस साल की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी है। आइए इसको डिटेल में समझेंगे। इस साल की थीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंडियन साइंटिस्ट की उपलब्धियों के लिए सार्वजनिक प्रशंसा को बढ़ावा देने पर फोकस्ड है। इसके अलावा यह थीम ओवरऑल वेलबींग के लिए होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए चुनौतियों का समाधान करने पर भी फोकस्ड है। हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन आर.सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रपति विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया गया। इस अवसर पर थीम आधारित साइंस से जुड़ी एक्टिविटीज़ पूरे देश में चलाई जाती हैं। थीम लॉन्च के साथ ही पूरे देश में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में एनएसडी का जश्न मनाना शुरू हो जाता है। इंडियन वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों में विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में एक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में 81 रैंक से उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हुए 40वें स्थान पर है। पेटेंट फाइलिंग 90,000 को पार कर गई, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय विज्ञान थीम की बात करेंगे तो 2014 में था वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। 2015 में राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान। 2016 में था राष्ट्र के विकास के लिए वैज्ञानिक मुद्दे। 2017 में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक
2018 में टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 2019 में विज्ञान लोगों के लिए और लोग विज्ञान के लिए। 2020 में विज्ञान में महिलाएं। 2021 STI का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। 2022 में ICTI का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य का प्रभाव। 2023 में वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है कार्यक्रम से, तो चलिए जानते हैं। मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, किलकारी और मोबाइल एकेडमी का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बाघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 7 फरवरी को किलकारी कार्यक्रम को वर्चुअली लॉन्च किया। यह गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय लाभार्थी के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल है। आइए इसको डिटेल में समझेंगे। किलकारी का अर्थ है एक बच्चे की गूंज। यह एक सेंट्रलाइज्ड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। यह गर्भावस्था के 3 महीने के बाद से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय उपयोग। 72 ऑडियो संदेश सीधे परिवार के मोबाइल फोन पर पहुंचती है। ऐसी महिलाएं जो प्रजनन बाल स्वास्थ्य पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं, उनके मोबाइल फोन पर सीधे पूर्व रिकॉर्डिंग की गई ऑडियो सामग्री के साथ एक साप्ताहिक कॉल प्राप्त होती है। किलकारी ऑडियो में संदेश डॉक्टर अनीता नामक एक काल्पनिक डॉक्टर चरित्र की आवाज के रूप में मौजूद है। किलकारी कार्यक्रम सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय रूप से स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेक्नोलॉजी, टेलीफोनिक ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑपरेशन में कोई एडमिनिस्ट्रेशनल इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में मोबाइल एकेडमी 6 भाषाओं हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, आसामी, बंगाली और तेलुगु में चंडीगढ़ को छोड़कर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अवार्ड से, तो चलिए जानते हैं। पोलर बियर की तस्वीर खींचने वाले को मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड। 7 फरवरी को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर ध्रुवीय भालू की तस्वीर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। इस तस्वीर की कैप्चर करने के लिए विजेता का नाम नीमा शरीखानी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हर साल यह फोटोग्राफी कंपटीशन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जरिए आयोजित की जाती है। पोलर बियर वाली तस्वीर का नाम आइस बेड दिया गया है। शरीखानी ने अपनी तस्वीर को रिकॉर्ड 75,000 लोगों ने वोट किया। ऑर्गेनाइजेशन ने कंपटीशन में टॉप पोजीशन रखने वाली तस्वीरों के बारे में एक ब्लॉग भी शेयर किया। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है रैंकिंग से, तो चलिए जानते हैं। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की। विश्व बैंक ने 7 फरवरी को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिविटिंग टू कंपटीशन 2023 रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत 139 देशों में से 48वें स्थान पर है। आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। LPI 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 2018 में 44 से 6 स्थान पर और 2014 में 54 से 16 स्थान का सुधार हुआ है। यह देशों को व्यापार, लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। यह विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कड़ियों और इसे सक्षम करने वाले मूलभूत
घटकों को स्थापित करने की सुलभता का आकलन कराता है। लॉजिस्टिक की प्रभावशीलता के आकलन के 6 कारक है। पहला है कस्टम और बॉर्डर मैनेजमेंट क्लियरेंस की एफिशिएंसी। दूसरा है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी। तीसरा है कंपैटिबिलिटी, प्राइस्ड शिपमेंट को अरेंज करने की सुविधा। चौथा है लॉजिस्टिक सर्विस की क्षमता और गुणवत्ता। पांचवा है माल को ट्रैक और ट्रेस करने की क्षमता। छठा है शेड्यूल या अपेक्षित डिलीवरी टाइम के भीतर भेजी जाने वाली शिपमेंट्स की फ्रीक्वेंसी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनली, तो चलिए जानते हैं। नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम का प्लेनेट की एक खोज की है। यह पृथ्वी पर 147 लाइट ईयर दूर स्थित है। नासा इस ग्रह को TOI 715V नाम दिया है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी के आकार का दूसरा ग्रह भी हो सकता है। यदि इस ग्रह का अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है तो यह ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजा गया है। सबसे छोटा रहने योग्य क्षेत्र वाला ग्रह होगा। ग्रह की वेब टेलीस्कोप के जरिए बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही वह किस तरह का वातावरण है उसका भी पता किया जा रहा है। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना ड्वाइट डी आइजनहावर ने 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नासा अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट एजेंसी है। यह सिविल स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च और स्पेस रिसर्च की जिम्मेदार है।